बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि हम भी ऐसे परांठे बनाएं वो जिसमें हमें ना तो आटा गूंदना पड़े और ना ही पेड़ा बनाना पड़े और ना ही हमें बेलना पड़े, तो मैं कहती हूँ चटमट में हमारे परांठे भी रेडी हो जाएँ और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे हमारे परांठे। आप देख सकते हैं अंदर तक से माशाल्लाह क्रिस्पी होंगे और बहुत ही आसान तरीके से, ना हमें ज़्यादा झंझट करना पड़ेगा। तो बहुत सी ऐसी टिप्स हैं जिसमें हर एक का परांठा, जो ऐसे परांठे बनाते हैं उनके परांठे फट जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हमारे परांठे क्यों फटते हैं और कौन से काम ऐसे करेंगे जिनसे हमारे परांठे नहीं फटेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने 1.5 कप जो है ना मैदा ले लिया है, तो उसमें मैंने 2 अदद अंडे डाल दिए। ठीक है, अंडे डालने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ मैंने पत्ता गोभी लिया है, बिल्कुल आधा फूल है, ये आधा फूल हमने सारा इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा भी ये नहीं करना कि फेंक दें। ठीक है, ये 1.5 कप की रेसिपी बता रही हूँ। ये तकरीबन मेरे परांठे बनेंगे, लगभग परांठे बनेंगे 15 से 16 परांठे बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे, सिर्फ 1.5 कप मैदे से। ठीक है, तो यहाँ मैंने पत्ता गोभी है वो बिल्कुल बारीक सा मैंने कद्दूकश किया है। ठीक है, उसमें अगर थोड़ा सा मोटा है तो मैं उसको रिमूव कर दूँगी। ठीक है, तो ये सारी हमने कद्दूकश करके आप देख सकते हैं कितनी बारीक की है, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ हम लेंगे एक खीरा। ठीक है, खीरे के दोनों कोने हम जो है ना एंड वाले, वो इसको हमने ना रिमूव कर लेना है और हमने फिर वही बारीक कद्दूकश ही करना है। ठीक है ना, बिल्कुल जिससे बिल्कुल ही हमारे बारीक हो। कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल ज़्यादा हेल्दी चीज़ें होती हैं, जो मोटी चीज़ें होती हैं वो कटिंग करके डाल देते हैं, तो उनकी वजह से जो हमारे परांठे हैं ना वो फटने शुरू हो जाते हैं। तो आप ये गलती मत कीजिए करें, क्योंकि जब हम परांठे की बारी आती है तो हम अक्सर ज़ाहिर सी बात है हमें एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे परांठे फिर फटना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने वो खीरा भी कद्दूकस करके डाल दिया है। तो यहाँ मैंने ऑरेंज गाजर ली है, ये हाफ़ गाजर थी, मगर आपके पास अगर थोड़ी सी पतली है तो आप पूरी गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये देख सकते हैं मैंने इसको भी उसी कद्दूकस से ही मैंने तीनों चीज़ों को एक साथ कद्दूकस किया है। ठीक है, एक साइज़ में। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब क्या करना है, अब इनको हमने कर लेना है मैच करेंगे। ठीक है, पहले आपने पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि ये सब मसाला जो है ना हमारा अच्छे से, जो सब्ज़ी वगैरह जो भी हमने इसमें ऐड किया है, जो अच्छे से मैच हो जाए। ठीक है, मैच करने के दौरान आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना पानी डाल के इसको बिल्कुल पतला सा जो है ना पेस्ट बना लेना है इसका। ठीक है, तो ये देख सकते मैच हो गया, तो इसमें अब मैं पानी डालूँगी। ठीक है, पानी इसमें 2 गिलास जाएंगे। ठीक है, आधे से ज़्यादा मैंने ऐड कर दिया, आप देख सकते हैं। हमें इस तरीके का नहीं चाहिए। तो ये देख सकते हैं मैंने और पानी डाल के इसको इसी तरीके से आपको मैं बता देती हूँ कि कितना हमने इसको ना पतला करना है और कितना हमने इसको गाढ़ा करना है। ठीक है, देख सकते हैं आप बिल्कुल ही पतला हो चुका था। तो अब हमारा जो पेस्ट है बिल्कुल तैयार हो चुका है। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1/2 टी स्पून जो है ना ब्लैक मिर्च का पाउडर। ये रेड कश्मीरी मिर्च है 1/2 टी स्पून। तो 1 टीस्पून ये जाएगी साबुत कुटी हुई रेड मिर्च। ठीक है, ये डालने के बाद हस्बे ज़रूरत नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने खुश्क धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून भर के। ठीक है, तो वो डालने के बाद हमने इसको अच्छे से करना है मैच उतनी देर तक करेंगे ताकि हमारा जो नमक है वो भी दानेदार था, वो भी अच्छे से मैच हो जाए, वो ना हो नीचे बैठा हो। तो अक्सर हमारे परांठे जो है ना फीके बन जाते, तो एंड वाले परांठे में बहुत ज़्यादा नमक आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से मैच कीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट। तो यहाँ मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, ठीक है, कटा हुआ, तो वो इसमें ऐड कर दिया। वो मोटा हो या बारीक कटिंग हो, धनिए का कोई मसला नहीं है। आपने जो इसमें लक्कड़ गाजर डालनी है, ठीक है, खीरा डालना है, पत्ता गोभी डालनी है, उसका एहतियात कीजिएगा कि उसको बारीक कद्दूकस कीजिएगा। तो यहाँ हमने पैन गरम कर लिया, क्योंकि हमारा पेस्ट जो है ना तैयार हो चुका था। तो इसमें थोड़ा सा घी लगाने के बाद मैंने, ठीक है, ये चाय वाला डूंगा जिसको हम बोलते हैं ना, वो लिया है। उस हिसाब से मैंने डाल के इसको ऐसे पैन को हमने हिलाना है। ठीक है, ये चारों तरफ हमारे फैल जाएगा। ठीक है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये फैल चुका है।
तो अब हमारे आपने एक साइज़ के बनाने हैं, क्योंकि मैंने डूंगा रखा तो उसी हिसाब से डालूँगी। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही माशाल्लाह सॉफ्ट, फटेंगे भी नहीं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपने अच्छे से मसाले को मैच करना है, क्योंकि उसमें जितना भी मसाला अच्छे से मैच हो जाए, ठीक है। ये काम आपने ज़रूर करना है। तो हम इस साइड पे ना थोड़ा सा घी लगाएंगे दोनों साइड पे, क्योंकि परांठे बना रहे हैं, परांठे पे तो घी लगता है। तो यहाँ लगाने के बाद हमको मैं करीब से दिखा दूँ तो माशाल्लाह फाइनल लुक देखिए हमारे परांठों की। माशाल्लाह सारे ही ऐसे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं परांठे। और मैं कहती हूँ जिसे एक दो की भूख हो वो भी चार चार पाँच पाँच खा जाएगा। तो मैं बनाते वक्त भी काफ़ी खा जाती हूँ तो इस क्योंकि सब्र नहीं ना होता, तो रमज़ान में तो ज़ाहिर सी बात है रेसिपी बनाएंगे और मुंह बंद रखना पड़ेगा। रोज़े की हालत में हर चीज़ का रोज़ा होता है। तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह इस रमज़ान में आप सैरी के वक्त बनाए, मैं कहती हूँ कमाल की रेसिपी। तो साथ में परांठे बनाने के बाद मैंने चाय रख दी है, क्योंकि चाय के साथ मुझे परांठे का मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता। तो यहाँ मैंने चाय जल्दी जल्दी से रख दी है, पत्ती डालूँगी और इसमें अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। चीनी मैं बिल्कुल हस्बे ज़रूरत लेती हूँ, आप भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने 2 ढाई कप चाय के बनाने हैं अपने लिए और अपने शौहर के लिए। तो जल्दी जल्दी से भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो मैंने कहा आप लोगों से भी ये रेसिपी शेयर करूँ, क्योंकि मुझे आटा गूँदने से भी बड़ी आती है, ठीक है। समझ आती है, जल्दी जल्दी काम करना हो तो मैं फ़ौरन यही परांठे बनाती हूँ। तो चाय हमारी जो है ना माशाल्लाह पकना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं उबलना भी शुरू हो चुकी है अच्छे से। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट और ऐसे ही उबाइल करूँगी। और अब देख लेते हैं हम अपने परांठे, ठीक है। तो परांठे आप देखिए माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखिए। बिना आटा गूंदे, बिना पेड़ा बनाए, बिना बेले, तो हमारे जो माशाल्लाह खूबसूरत और मज़ेदार परांठे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कितने परांठे बने हैं, जिनमें से मैंने अभी 2 अपनी सासू माँ को भेजे हैं, ठीक है। और मेरे बच्चे भी खा रहे थे, उनको भूख लगी हुई थी तो वो भी चलते फिरते मांग के खा जाते हैं माशाल्लाह। तो यहाँ मेरे टोटल जो परांठे बन के रेडी हो चुके हैं वो मेरे 8 परांठे बन चुके हैं। तो जिनमें से मैंने 3 से 4 जो ना खा चुके थे बच्चे, और 2 सासू माँ को। तो वही 15-16 मेरे परांठे माशाल्लाह रेडी हो चुके थे, सिर्फ 1.5 कप मैदे से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं भला, इसको हम रखेंगे साइड पे और दूसरी साइड पे हम रखते हैं अपने कप जो हमने चाय तैयार की है, ठीक है। तो चाय हम इसमें ऐड करेंगे जल्दी जल्दी से, क्योंकि फटाफट आप भी खाएं और हम भी खाएं तो भूख लगी हुई है, तो जल्दी जल्दी से मैं कहती हूँ फटाफट खाएं। और आप लोग भी बताइएगा कमेंट में मुझे रेसिपी आपको कैसी लगी है। चैनल पे जो नए हैं मेरे बहन भाई वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से हमें इनाम होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने बहन भाइयों से, अपने प्यारों से। तो मैं जल्दी से इसको ख़त्म करूं, और मेरी तरफ से आप सबको एडवांस रमज़ानुल मुबारक हो, ठीक है। क्योंकि मंगल वाले दिन पहला रोज़ा बन जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा और अपने लिए भी, ठीक है। अल्लाह पाक सबको रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।